ये खेत, ये हरियाली, ये लहलहाती फसलें, ऊपर से सब कुछ इतना भरा पूरा सा दिखता है, लेकिन सच ये है कि इस हरियाली पर एक अदृश्य हमला चल रहा है। एक ऐसा खामोश मॉन्स्टर जो भारत ही नहीं पूरी दुनिया की फसलों से चुपचाप पोषण खींच रहा है। और इस खतरे का नाम है बढ़ता कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब ये है कि फसल उग रही है, दाना भर रहा है, लेकिन उसके अंदर का दम, ताकत और पोषण कम होता जा रहा है। और दिक्कत यह है कि खतरा सिर्फ खेत तक नहीं है, सीधा हमारी थाली तक पहुंच चुका है। अब लीजिए, चावल, गेहूं, दाल, आलू, मटर, फल, हरी सब्जियां, सबकी क्वालिटी डाउन हो रही है। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 38 साल में भोजन की पौष्टिकता काफी घटी है। बिल्कुल, फसलें तेजी से बढ़ रही हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि पोल्यूशन उनके भीतर से आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, प्रोटीन जैसे जरूरी तत्वों को कम कर रहा है। और यही वजह है कि आज थाली भरी होने के बावजूद भी शरीर तक कोई बहुत न्यूट्रिशन पहुंच नहीं रहा। बिल्कुल मीनाक्षी, क्योंकि खाने के बाद भी शरीर खोखला होता जा रहा है और यही सबसे बड़ा डर है। हम खा तो सब कुछ रहे हैं, बच्चों को खिला भी रहे हैं, लेकिन शरीर को वो पोषण नहीं मिल रहा जो अच्छी सेहत के लिए जरूरी है। और जब प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते तो सबसे पहले असर इम्यूनिटी पर दिखता है। जिंक कम हुआ तो सर्दी जुकाम, स्किन इन्फेक्शन का खतरा बढ़ सकता है। आयरन अगर शरीर में घट गया तो एनीमिया का खतरा है। और खासतौर पर महिलाओं और बच्चों में थकान, चक्कर, सांस फूलना और प्रेगनेंसी में भी कॉम्प्लिकेशन जैसी परेशानियां सामने आती है। प्रोटीन और मैग्नीशियम कम हुए तो मांसपेशियां कमजोर होंगी, हड्डियों की ताकत घटेगी और दिल की धड़कन पर भी असर दिखाई देगा। और बात यहीं खत्म नहीं होती। जब भोजन में कैलोरी ज्यादा हो और पोषण कम हो तो शरीर मोटापे, इंसुलिन रेजिस्टेंस और मेटाबॉलिक सिंड्रोम की तरफ बढ़ता है। यानी कि आगे चलकर टाइप 2 डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, फैटी लीवर, हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, कमजोर हड्डियां और जोड़ों की परेशानी जैसे खतरे ट्रिगर हो सकते हैं। तो चलिए आज योग गुरु स्वामी रामदेव से सीखते हैं और समझते हैं आखिर क्या है इसका निदान, ताकि कार्बन के इस अदृश्य खतरे के बीच भी शरीर तंदुरुस्त रहे, पोषण मिलता रहे, अच्छा योगाभ्यास हो। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम आपका। हम स्वागत कर रहे हैं यमकेश्वर से, वेदालय पतंजलि वेलनेस से, और वृक्षासन, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पादहस्तासन, योगी जोगिंग, सूर्य नमस्कार, पावर योग से यहाँ से कार्यक्रम शुरू हो रहा है। और मेरे साथ यहाँ हिमालय पर बहुत से देवात्माएं चढ़े हुए हैं, देवियाँ भी, आप सबका भी अभिनंदन है। और हाँ, बहुत बड़ा विषय आपने चुना है। मनुष्य तो कुपोषण का, माने मेल फीमेल तो कुपोषण का शिकार है ही। शाक, सब्जियां, अनाज भी कुपोषण के शिकार हो गए। जो पोषण हमें गेहूं से, चावल से, लौकी से, तुरई से मिलना चाहिए, अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उनमें भी पूरे नहीं। माने गेहूं की, चावल की मात्रा तो बढ़ गई, अब लौकी में इंजेक्शन लगा के उसको तो बड़ा कर दिया। अभी लौकी हमारी उधर उठा के ले गए भाई साहब। ठीक है, कोई नहीं, मिलेगी आपको। तो जो है ये लौकी बड़ी अलौकिक है, इधर लाओ, बाद में मिलेगी। तो ये पहाड़ की लौकी में जो गुण होंगे, नीचे वाली लौकी में वो पोषक गुण पहाड़ों की दालें। अब अलग ही स्वाद है ना। और देखो, ये तो खुमानी, ये आड़ू, अब ये प्याज, पहाड़ी प्याज देखो कितनी तगड़ी तगड़ी है। और इसका स्वाद भी बड़ा अच्छा है। खैर चलो, तो मैं कह रहा था, गेहूं, चावल, शाक, सब्जियां, फल, इनकी मात्रा तो बढ़ गई, तो हमारा आहार भी कुपोषण का शिकार हो गया। और उस आहार को जिस मनुष्य ने खाया वो भी कुपोषण का शिकार हो गया। विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, अलग अलग प्रकार के प्रोटीन्स, अलग अलग प्रकार के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी से इम्यूनिटी कंप्रोमाइज हो गई। और एक बार हमारी जीवनीय ऊर्जा गड्ढमड हुई तो फिर मोटापा, बीपी, शुगर, थायराइड, लिवर किडनी की प्रॉब्लम्स, सारी लाइफस्टाइल डिजीज, ऑटोइम्यून डिजीज और कैंसर जैसे रोग भी हो जाते हैं। कैंसर जैसे रोगों का कारण
ये छोटी छोटी ही दिक्कतें हैं। तो ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कट चक्रासन, आज सारे आसन ऐसे ही एक रिदम से करवा रहे हैं आपको। आप भी थक नहीं रहे वैसे, अच्छे भाई बहन हैं आप। थैंक यू। अब स्वामी जी, जिस लौकी के दर्शन आपने अभी सुबह सुबह कराए, यहाँ ट्रैकिंग अच्छी होती अब हाँ, हम उतने लकी तो है नहीं कि हम यमकेश्वर जाकर रह सके, जहाँ एकदम प्रकृति की गोद में हो, एकदम नीला नीला आसमान हो, चारों तरफ हरियाली हो, पेड़ पौधों के बीच में हम भी सुकून की सांस ले रहे हों और पौष्टिक आहार ले रहे हों। दृश्य। हमें तो रहना है दिल्ली नोएडा में, बद्रीनाथ तक का दर्शन। एनसीआर में, जहाँ प्रदूषण भी है, फसलों का पोषण खत्म हो रहा है और खत्म होते फसलों के पोषण के साथ साथ हमारा भी पोषण खत्म हो रहा है।